वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान। नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नाजरीन, कुछ दिलचस्प मालूमात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। नाजरीन, इमरान ख़ान की हुकूमत ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का जो हक़ दिया था, जो कि एक बुनियादी हक़ है, मौजूदा हुकूमत उस वोट के हक़ को ख़त्म करने जा रही है। नई एक कानून साज़ी कर रही है। अभी कुछ टाइम कबल इन्होंने एक कानून साज़ी की जो नैब के जो रूल्स हैं उनमें तरमीम की, यानी कि नैब को तकरीबन इन्होंने ख़त्म करके रख दिया। इसी तरह अब मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो इमरान ख़ान हुकूमत ने वोट का हक़ दिया था वो भी अब ख़त्म करने जा रही है। जी नाजरीन, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को क्या देते हैं और पाकिस्तान बदले में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या देता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। नाजरीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो रेमिटेंसीज़ पाकिस्तान भेजते हैं, जो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं, उससे मईशत पर एक मुस्बत असरात पड़ते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने IMF से मुआहिदा किया $3 अरब का, जो IMF पाकिस्तान को देगा और बदले में IMF की पाकिस्तान इतनी सख्त शराइत मानेगा और महंगाई करेगा। जैसे जैसे वो कहेंगे वैसे वैसे पाकिस्तान करता जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को $1 अरब देगा। तो नाजरीन, ये चाइना से कुछ इमदाद आएगी, कुछ सऊदीया ने रिलीफ दिया है पैसों में। ये अगर हम सारे मिलाकर बात करें, IMF, वर्ल्ड बैंक जो हमें और चाइना जो हमें इमदाद देगा, ये तकरीबन $5-6 अरब बनती है, जिसमें $3 अरब IMF देगा और $1 अरब कोई वर्ल्ड बैंक हमें देगा। तो नाजरीन, ये $5 अरब एक तरफ रखिए। अब दूसरी तरफ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमें कितना पैसा पाकिस्तान में बेचते हैं। नाजरीन, इमरान ख़ान हुकूमत के अगर मैं सिर्फ 3 साल की बात करूं, 4 में से 3 साल की मैं बात करूं, तो 3 सालों में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उन्होंने हमें पाकिस्तान में $75 अरब भेजा है। जी नाजरीन, किधर IMF से $3 अरब उनकी हम इतनी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, उनकी सख्त शराइत भी मान रहे हैं, आवाम पर महंगाई भी कर रहे हैं, और बदले में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमें सिर्फ 3 सालों में $75 अरब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में भेजा है। जो ये वो पाकिस्तानीज़ हैं, पूरी दुनिया में अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बात करें तो पूरी दुनिया में तकरीबन ये 90 लाख 9 मिलियन पाकिस्तानीज़ हैं जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में पाकिस्तानी काम करते हैं, जो बेचारे मज़दूरियाँ करते हैं या कोई भी वो काम करते हैं और पैसा जो पाकिस्तान में भेजते हैं। जब वो पैसा पाकिस्तान भेजते हैं तो इस मद में सिर्फ 3 सालों में इमरान ख़ान हुकूमत के ये $75 अरब, किधर $75 अरब और किधर IMF के $3 अरब, ठीक है। और बदले में हम हुकूमत पाकिस्तान उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या दे रहा है, एक जो बुनियादी हक़ होता है वोट डालने का, वो भी उनसे छीना जा रहा है इस टाइम। इस पर मैं आपको इन 3 सालों के मैं अलग अलग फिगर्स में बता देता हूँ कि इन 3 सालों में कितने कितने पैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजे, और ये पाकिस्तान की 70 साला तारीख़ में रिकॉर्ड रकम है। ये रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं। आज से पहले कभी पाकिस्तान की 70 साला तारीख़ में इतना पैसा कभी पाकिस्तान में नहीं आया जो इमरान ख़ान हुकूमत के दौर में पाकिस्तान में आया है। ये सिर्फ इस चीज़ की वजह इमरान ख़ान हुकूमत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद है। कुछ टाइम कबल इमरान ख़ान हुकूमत ने एक रोशन डिजिटल अकाउंट भी ओपन किया था, उसमें भी पाकिस्तानियों ने अच्छी खासी अमाउंट भेजी थी। तो नाजरीन, ओवरसीज़ जो रेमिटेंसेस होती हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पैसा मुल्क में भेजते हैं, इससे मईशत पर एक मुस्बत असरात पड़ते हैं। मुल्क में अगर डॉलर की कमी है तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो वो डॉलर बेचते हैं, क्योंकि सारी जो बैरून मुल्क जो ट्रेडिंग वगैरह होती है, जो हम चीज़ें मंगवाते हैं या इंटरनेशनली हम जो मार्केट में सेल परचेस करते हैं, वो सब डॉलर्स पे करते हैं। तो हमारे मुल्क को ये बड़ा चैलेंज रहता है कि डॉलर्स की कमी हो, क्योंकि जब डॉलर मुल्क में कम हो जाते हैं तो रुपये की कीमत बढ़ जाती है। तो डॉलर जब ज़्यादा होगा मुल्क में तो आपकी इकॉनमी स्टेबल रहेगी। तो नाजरीन, मैं अब आपको बता देता हूँ कि इन 3 सालों में कितने कितने पैसे भेजे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान को सिर्फ 2019 और 20 के दौरान
$23 बिलियन मौसूल हुए हैं। $23 बिलियन सिर्फ 2019 और 20 में, और 2020 और 21 में $29 बिलियन। नाजरीन, ये रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हैं। आज से पहले पाकिस्तान में 70 साल की ये तारीख है, इतना पैसा कभी नहीं भेजा किसी ने भी। जो मौजूदा माली साल है ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ, 9 माह हैं इसके। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने रवा माली साल के पहले 9 माह में $23 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात भेजी, जबकि सिर्फ मार्च में $8.2 बिलियन की आमद भी तारीखी थी। जी नाजरीन, तो ये इमरान खान हुकूमत पर शहरियों का, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का ये एतमाद था, जिन्होंने एक रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजी हैं। क्योंकि इमरान खान हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद रखते हैं, अपने हर दूसरी स्पीच में वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद रखते हैं, और इसके अलावा भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इमरान खान को डोनेशंस वगैरह भेजते हैं। अब $3 अरब एक तरफ, और किधर ये $75 अरब, ये सिर्फ मैं 3 साल का आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें और भी इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान पैसा भेजा है। तो नाजरीन, मैं अब आपको पिछले अदवार के मैं कुछ फ़िगर्स में शेयर कर देता हूँ। मुशर्रफ के दौर में $13 अरब तरसीलात मौसूल हुई। जरदारी के दौर में ये तरसीलात $11 अरब मौसूल हुई। नवाज शरीफ के दौर में ये तरसीलात $16 अरब मौसूल हुई। और इमरान खान के दौर में, जब इमरान खान का दौर आया तो पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। मतलब $22 बिलियन पे ये रिकॉर्ड, ये अमाउंट चली गई, $26 बिलियन, और अभी हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये $30 से $32 बिलियन तक रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आएंगी। तो नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ये नारवा सलूक रवा रखा जाता है। अब एक बुनियादी हक़ जो उनको वोट का था वो भी अब हुकूमत ख़त्म करने जा रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ एक और बड़ी ज़्यादती होती है, वो बेचारे पाकिस्तान में पैसा बेचते हैं, या पाकिस्तान में पैसा बेचते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते हैं, या अपनी कहीं ज़मीनें ले लेते हैं, प्लॉट वगैरह ले लेते हैं, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। तो होता क्या है, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं, यहाँ पर जो कब्ज़ा माफिया होता है उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। और जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्लेम करते हैं तो वो कब्ज़ा छुड़ाने तक केस लगता है, वो इतना अरसा गुजर जाता है। पहले तो कब्ज़ा छोड़ते नहीं हैं, कब्ज़ा छोड़ दें तो उस पर इतना वो टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारे मुल्क का कुछ कानून ऐसा है कि हमें एक फौरी रिलीफ नहीं मिल सकता इस मुल्क में, ये इस मुल्क का अलमिया है। तो मेरी कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात भी हो रही थी, तो वो उन्होंने इस चीज़ का बड़ा गिला किया है कि वो पाकिस्तान इतने अमाउंट बेचते हैं, इतना पैसा बेचते हैं, जिसकी वजह से एक हुकूमत को एक इकॉनमी जो होती है, मुल्क की जो मईशत होती है, उसको बड़े एक सपोर्ट मिलती है। उस पर मईशत पर जो ओवरसीज़ रेमिटेंसेस होते हैं, मईशत पर उसके बड़े मुस्बत असरात होते हैं। आपको डॉलर्स की जो कमी होती है वो आपको फेस नहीं करनी पड़ती, उसमें आपके इजाफा होता है। तो नाजरीन, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बड़ा गिला था कि वो जब यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अपनी ज़मीनें लेते हैं, तो उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो जाता है, और फिर वही बात है कि उनको इंसाफ मिलने तक इतना वक्त गुजर जाता है, और एक जो बुनियादी हक़ था उनको वोट का, वो भी उनसे छीना जा रहा है। तो इस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शदीद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और हुकूमत, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि खुदारा वो इस चीज़ को तरमीम ना करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक़ है वो रहने दिया जाए उनके लिए।